स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उड़द की खेती की। उड़द जैसा कि आप जानते हैं एक प्रमुख दलहनी फसल है और इसका मुख्यतः उपयोग जो है वो दाल के रूप में किया जाता है। ये कम अवधि में अच्छी आय देने वाली फसल है। उड़द की बुआई खरीफ और जायद दोनों सीजन में की जा सकती है। आप बात करते हैं कि उड़द की कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उपयोग किसान भाई अपने खेतों में लगाने के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले 1970 के दशक में एक किस्म आई T9। ये बहुत अच्छी किस्म थी और उड़द के अधिकांश लोगों के प्रति ये सहनशील थी। ये 80 से 90 दिन की फसल थी और इसकी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर मिलती थी। ये T9 उड़द जो है लगभग 15 साल तक चली और इसके बाद 1980 के दशक में दो किस्में उड़द की आई, PU19 और PU। ये दोनों किस्में भी रोगों के प्रति सहनशील थी और इनकी अवधि 80 से 90 दिन थी। इनकी पैदावार उड़द T9 किस्म से कुछ ज़्यादा थी। ये 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार इन दोनों ही किस्मों की थी। लेकिन ये दोनों किस्में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई क्योंकि उड़द T9 की तुलना में इनकी जो रोग सहनशीलता की क्षमता थी वो कम थी, जिसके कारण से ये बहुत लंबे समय तक ये किस्में नहीं चल पाई। 1991 में एक फिर और किस्म आई बरखा। ये बांसवाड़ा से इजाद की हुई किस्म थी। इस किस्म का जो अवधि थी वो 70 से 80 दिन, यानी ये फसल लगभग 10 दिन कम अवधि की थी T9, PU19 और PU30 किस्म की तुलना में। तो ये एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन वाली किस्म थी और इसकी उपज जो है वो भी 10 से 12 क्विंटल थी। तो किसान भाइयों, उड़द में किसानों की आवश्यकता है कि उनको ऐसी वैरायटी मिले जो रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो और अच्छा उत्पादन देने वाली हो और कम अवधि की किस्म हो। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं उड़द के अंदर एक पीलिया रोग की बीमारी आती है, येलो मोज़ेक वायरस जिसे कहते हैं। ये बीमारी एक सफ़ेद मक्खी के माध्यम से फैलती है। सफ़ेद मक्खी इस बीमारी को फैलाने में एक वेक्टर का काम करती है और इस पीलिया रोग जो फैलता है वो एक वायरस के कारण फैलता है। तो जो पौधा पीलिया बीमारी के कारण पीला पड़ गया या जिस पौधे के अंदर पीलिया बीमारी है उस पर ये सफ़ेद मक्खी आके बैठती है और उस पौधे का रस चूसती है और फिर दूसरे स्वस्थ पौधे पे जाकर के ये रस चूसती है। तो ये जो रोगग्रस्तित पौधा है वायरस इस सफ़ेद मक्खी के माध्यम से स्वस्थ पौधों में भी चला जाता है और ये बहुत ही जो है तेज गति से पूरे खेत में ये फैल जाती है। 2008 में उड़द की एक किस्म और आई PU31। किसान आज भी इस किस्म की मांग करते हैं और ये किस्में बहुत लंबे समय तक चली। या तो T9 या उड़द की ये PU31 किस्म ही ऐसी रही अब तक के दौरान कि जो किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय रही और दोनों ही वैरायटियां 10 से 15 साल तक चली। यह PU31 का जो फसल अवधि है वो 70 से 75 दिन की है और इसका जो उत्पादन है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर मिल जाता है। इस किस्म के पौधों की ऊंचाई कम रहती है, दाना मोटा होता है और इसका दाना चमकीला होता है। तो इस किस्म के उत्पादन का भाव भी बाजार में अच्छा मिल जाता है और ये अब तक की जो उड़द की किस्में हैं उसमें सर्वाधिक प्रचलित किस्मों में से एक किस्म है। 2013 में प्रताप उड़द एक नाम से एक किस्म और आई और इस किस्म को कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा विकसित किया गया। ये किस्म भी 70 से 75 दिन की अवधि की किस्म है और 9 से 11 क्विंटल इसकी उपज प्रति हेक्टर मिल जाती है। कीट और रोग दोनों के प्रति ये किस्म सहनशील है। 2018 में कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा ही एक और किस्म इजाद की गई, मुकुंदरा उड़द 2। ये प्रताप उड़द 1 से हर तरह से अच्छी किस्म है। इसका दाना मोटा होता है और चमकीला होता है, बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं। जो फसल की अवधि है वो भी उड़द प्रताप उड़द 1 से कम है और ये अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। जहाँ तक इस किस्म की फसल को किसानों के खेतों में देखा गया है, ये बढ़वार और की दृष्टि से अच्छी है, उत्पादन की दृष्टि से भी ये किस्म अच्छी है और पीलिया रोग के प्रति ये किस्म जो है सहनशील है। इसमें पीलिया रोग का प्रभाव भी कम आता है। तो अभी ये किस्म भी किसानों द्वारा पसंद की जा रही है। 2020 में कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा ही दो किस्में और निकाली गई हैं, कोटा उड़द 3 और कोटा उड़द 4। कोटा उड़द 3 70 दिन में पक जाती है। इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर है। ये किस्म पीलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। कोटा उड़द 4
ये फसल 75 से 80 दिन में पक जाती है। इसकी उपज 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टर है, जो कोटा उड़द 3 से अधिक है। ये किस्म पीलिया रोग के प्रतिरोधी तो नहीं है, लेकिन पीलिया रोग के प्रति सहनशील किस्म है। पीलिया रोग का प्रभाव इस किस्म पर भी उतना नहीं आता कि उत्पादन को जो है प्रभावित बहुत ज़्यादा करे। ये दोनों ही किस्में चूँकि अभी हाल ही में 2020 में ही ईजाद की गई हैं, इनका अभी जो बीज आना शुरू ही हुआ है, तो ये दोनों किस्मों भी बहुत अच्छी किस्म किसान भाइयों के लिए रहेंगी। तो जैसा कि किसान भाइयों, आपको उड़द की किस्मों के बारे में ये जानकारी दी गई। मेरा विश्वास है कि इस जानकारी से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक चीज़ और यहाँ समझने की बात है कि जैसे इन किस्मों की चर्चा के दौरान बात की गई कि कुछ किस्में पीलिया रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं, कुछ किस्में पीलिया रोग के प्रति सहनशील हैं। तो ये सहनशील क्या है और पीलिया रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्या है, इसको भी एक समझने की जरूरत है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोग आने के बाद भी उस किस्म की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ऐसी किस्मों को सहनशील किस्में कहा जाएगा। और जिन किस्मों में रोग आएगा ही नहीं, ऐसी किस्मों को रोग प्रतिरोधी किस्म कहा जाएगा। तो रोग प्रतिरोधी किस्में वो होती हैं जिनमें वो रोग आता ही नहीं है। किसान भाइयों, उड़द जैसा कि आप जानते हैं एक दलहनी फसल है। तो इस उड़द का जो है आप खरीफ में बुआई कर सकते हैं, आप जायद में भी बुआई कर सकते हैं। जायद में अगर आपको इसकी बुआई करनी है तो ये 15 फरवरी से लेकर के मार्च के महीने तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। रबी की फसलों में जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर रखी है और सरसों पकने के बाद जैसे ही आप काट लेते हैं, उसके तुरंत बाद जो है इसकी बुआई आपको जायद के लिए कर देनी चाहिए। और यदि आपको उड़द की खरीफ में फसल लेनी है तो इसके लिए बुआई का जो उपयुक्त समय है वो जो है 15 जून के बाद और जुलाई का महीना, इस जुलाई के महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और बुआई का तरीका यह है कि इसकी अगर लाइनों में बुआई की जाती है तो इसकी अच्छी पैदावार मिलती है। कीट और रोगों का प्रकोप भी ये ऐसी लाइन में बुआई की हुई फसलों पर कम होता है। तो सर्वोत्तम तरीका यही है कि इसकी सीड ड्रिल का उपयोग करके लाइनों में इसकी बुआई की जाए और 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप उड़द की खेती दूसरी फसलों के साथ मिला के मिश्रित खेती के रूप में करना चाहते हैं तो इसकी बीज दर 7 से 8 किलो प्रति हेक्टर रखें। और इसकी मिश्रित खेती करने के लिए आप ज्वार के साथ कर सकते हैं, बाजरे के साथ इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी उड़द की किस्मों के बारे में जानकारी और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। और